Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये इसमें मैंने एक स्पेशल रीडिंग की है 17-18 साल की जो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग, उनके लिए और फार्मर्स प्रोटेस्ट से उनके कनेक्शन को लेके, और साथ में फिर कार्ड ऑफ द मंथ कुछ 5 चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके लिए और पत्रकारों के लिए, 3 पत्रकारों के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चीफ मिनिस्टर्स से। तो सबसे पहले योगी बाबा, वो बड़े मायूस लग रहे हैं। जिस तरह का एक कार्ड है, कार्ड ऑफ द मंथ, यानी फरवरी मंथ फेवर का नहीं है, उनका अच्छा नहीं रहेगा बाबा जी का। फिर दूध के धुले हुए, ईमानदारों से भी ज़्यादा ईमानदार, दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति, श्री 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 1008 श्रीमान अरविंद केजरीवाल साहब। उनका तो बहुत अच्छा है। उनका साल 2021 का ये फरवरी मंथ अच्छा साबित होगा। और हाँ, जैसे जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट चलते रहेगा तब तक उनका अच्छा ही है। फिर बात आती है उद्धव ठाकरे साहब की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे ये कार्ड आया है, कहीं ना कहीं कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कुछ अच्छा, बट प्रोवाइडेड इनका ध्यान रहे। इट कैन बी एनीथिंग बट समथिंग गुड इज कमिंग हिज वे, ये बात पक्की। ऑल इन ऑल एक अबव एवरेज मंथ। कैप्टन अमरिंदर सिंह, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी के लिए। ये जो कार्ड है ना, वर्ल्ड कार्ड, तो इसके 2 मायने हैं यहाँ पे। एक तो ये कि जो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट है, इसको वर्ल्ड वाइड ये पब्लिसिटी करवाने में सफल होंगे ये, या ऐसा कुछ उससे रिलेटेड कार्ड है, या तो फिर एंड ऑफ समथिंग एंड स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। अभी मैं अपने मुंह से वो वर्ड्स बोलना नहीं चाहता, बट यस। सो ये लॉन्ग जर्नी का भी कार्ड है, एक लॉन्ग जर्नी, बट एट द सेम टाइम ये इंडिकेट करता है एक वर्ल्ड कनेक्शन, यानी उसको हम फार्मर्स प्रोटेस्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोनों में से क्या होता है वो हमें आने वाले समय में मालूम पड़ ही जाएगा। फिर ममता बनर्जी, उनके लिए अच्छा समय है। भैया खेती तैयार हो चुकी है, अब फसल काटने का टाइम है, यानी ऑल इन ऑल फरवरी मंथ ममता बनर्जी के लिए अच्छा है। फिर अर्नब गोस्वामी के लिए कार्ड आया है ये। सो जो उनकी परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक अब वो एक सेफ जोन में जाने वाले हैं, यानी आज 10 तारीख है, आज से लेके तो 28 फरवरी, यानी इस दौरान कहीं ना कहीं वो कुछ थोड़ा सा सेफ जोन में पहुंचेंगे। उनकी परेशानियां काफ़ी हद तक कम होंगी। फिर एक जो कल राज्यसभा में उन्होंने, मोदी जी ने बताया था, आंदोलन जीवी या परजीवी, तो हम इन दोनों पत्रकारों को आंदोलनजीवी और परजीवी बोल सकते हैं, पैरासाइट्स, क्योंकि फेक न्यूज़ फैलाने के मास्टर हैं ये। तो ये जो साहब है सुअर देसाई साहब, ये सुअर देसाई साहब के लिए कार्ड भी मैजिशियन कार्ड ही आया है, यानी जो नहीं है वो दिखाना। तो ये अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले,
नहीं है उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे। इनका मंथ अच्छा है सुअर देसाई साहब का, और ये अपने कार्य में सफल भी होंगे। फिर ये जो जनाब हैं ये हमेशा जात पात की बातें करते रहते हैं, ब्राह्मणवाद की, ठाकुरवाद की, इस तरह की जात पात में बांटने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं ये जनाब। और इनके भाई ने कांग्रेस के टिकट पे बिहार से चुनाव भी लड़ा था और हार गए थे, तो ये भी सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। इनका भी महीना अच्छा है। सो जहाँ तक ये मंथ दिखता है, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए जो आपने वीडियो देख चुके हैं मेरा लेटेस्ट रीडिंग, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ बाहर प्रोपोगेंडा होते हुए दिख रहा है। सेम थिंग यहाँ से भी मुझे कुछ नज़र आती है इस रीडिंग से कि हाँ, ये लोग अपने कार्य में सफल होते हुए दिखते हैं, ये आंदोलनजीवी और परजीवी पत्रकार। फिर ग्रेटा थुनबर्ग की बात आती है। अब ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्वीट किए थे फार्मर्स प्रोटेस्ट के फेवर में। वो किसके कहने पे किए, पहला ये सवाल था मेरा, तो ये कार्ड आया हायरोफेंट। इसका मतलब वो उनके दिमाग की उपज नहीं है। फार्मर्स प्रोटेस्ट उनके दिमाग की उपज नहीं कि इसको सपोर्ट करो, ये यकीनन उनसे किसी ने करवाया था। और ये कोई भी हो सकता है, बड़े गुरु हो सकते हैं या कोई देश के राष्ट्राध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन किसी ने करवाया है। फिर क्या ये उनको उनसे पैसे देके या किस चीज़ के लिए करवाया गया था? तो ये दो कार्ड आए हैं। अभी आप देखो ग्रेटा थुनबर्ग के लिए जो भी कार्ड आए हैं ना, मोस्टली मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। सो यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि ये जो हैं, जो उद्देश्य था उनसे ये ट्वीट करवाने का, वो उसके पीछे कारण ये है, डेविल कार्ड आया, यानी कि जो हमारे फार्म लॉज हैं जो पुराने, उसी में इंडिया जकड़ा रहे, नए फार्मिंग के लॉज ना आए, और हमारा कहीं खेती का उत्पादन बढ़ गया, हमारे किसान अगर वेल्दी हो गए, तो दूसरे कंट्रीज से जो हम इंपोर्ट करते हैं अनाज, वो बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे दिखती है जिस तरह के कार्ड्स हैं। और हमको अटका के रखना, भारत देश को अटका के रखना, इसमें वही एक उद्देश्य दिखाई देता है कि जो पुराने लॉज हैं उसी में अटका रहे इंडिया, यही एक उद्देश्य दिखता है। अब इसके पीछे इंडिया में भी ये देखिए एम्प्रेस कार्ड और पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अब मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात 100% श्योर है कि इंडिया में भी ऐसी कोई ताकतें हैं जिनके थ्रू ये सब हुआ है, जो ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्वीट्स किए हैं और करवाए हैं। मियाँ खलीफा या रिहाना नाम की कोई लेडी है उनसे, और आगे और भी ऐसे होने वाले हैं। ये प्रोपोगेंडा यहाँ पे बंद नहीं हुआ है, ना ही होगा ये, और भी ये फरवरी मंथ में और भी बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग अलग अलग ट्वीट करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट के समर्थन में, ये साफ साफ दिखता है। सो ऑल इन ऑल ये जो मंथ है ये आंदोलनजीवी पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा है। अर्नब गोस्वामी के लिए ठीक ठीक रहेगा, से मूविंग टूवर्ड्स सेफ जोन। बाबा जी के लिए डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये अच्छा है। दैट्स इट फॉर नाउ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।